एक बार महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया, जिसके कारण स्वर्ग का वैभव नष्ट हो गया और देवता शक्तिहीन हो गए। असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। पराजित और हताश होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि देवताओं और असुरों को मिलकर क्षीर सागर, दूध का समुद्र का मंथन करना चाहिए। मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे पीकर देवता पुनः अमर और शक्तिशाली हो जाएंगे। भगवान विष्णु के निर्देशानुसार देवताओं ने असुरों के राजा बलि से संधि की। एक महान कार्य के लिए शत्रु भी मित्र बन गए। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और शेषनाग वासुकी नाग को रस्सी की तरह प्रयोग किया गया। देवताओं और असुरों ने मिलकर विशाल पर्वत को समुद्र के बीच स्थापित किया। भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म कछुए का अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया ताकि वो समुद्र में धंस न जाए। मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र की लहरों से भयंकर गर्जना होने लगी। देवता वासुकी की पूंछ की ओर थे और असुरों ने फन मुख की ओर का भाग पकड़ा था। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र के भीतर छिपे रहस्य बाहर आने लगे। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल नामक अत्यंत घातक विष निकला। यह विष इतना प्रचंड था कि इसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। इसकी तीक्ष्णता ने देवताओं और असुरों को भयभीत कर दिया। सभी की आंखों के सामने मृत्यु का तांडव दिखने लगा। इस विष को न तो समुद्र में वापस फेंका जा सकता था और न ही इसे कहीं और विसर्जित किया जा सकता था। पूरी सृष्टि पर विनाश का संकट मंडराने लगा। तब सबने मिलकर प्रार्थना की, हे भगवान शंकर, केवल आप ही इस संहार को रोकने में समर्थ हैं। भगवान शिव, जो कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन थे, देवताओं की पुकार सुनकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि उनकी समस्त रचना विनाश की कगार पर है। करुणा और कल्याण की साक्षात मूर्ति भगवान शंकर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस हलाहल विष को अपनी अंजलि में ले लिया। ये दृश्य देखकर समस्त ब्रह्मांड स्तब्ध था। भगवान शिव ने उस विष को जैसे ही अपने मुख में रखा, माता पार्वती का हृदय कांप उठा। उन्हें लगा कि यदि यह विष उनके स्वामी के पेट में चला गया तो क्या होगा। माता ने बड़ी तत्परता और प्रेम से भगवान शिव के कंठ को अपने हाथों से दबा लिया ताकि विष उनके उदर पेट तक न पहुंच सके। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसी कारण वे संसार में नीलकंठ के नाम से पूजे गए। विष की ऊष्मा इतनी अधिक थी कि भगवान शिव का पूरा शरीर तपने लगा। इस जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर गंगा जल और शीतल जलों की वर्षा की। स्वयं चंद्रमा ने, जो स्वयं शीतल हैं, शिव के मस्तक पर अपना स्थान बनाया ताकि वे भगवान की पीड़ा को कम कर सकें। भगवान शंकर ने उस विष को अपने भीतर धारण करके सृष्टि को काल के ग्रास से बचा लिया। यह उनका सबसे बड़ा परोपकार था, जहां उन्होंने स्वयं कष्ट सहकर जगत को अमृत का मार्ग दिखाया। विष के संकट के बाद मंथन पुनः तीव्र गति से हुआ। समुद्र से एक के बाद एक 14 अमूल्य रत्न निकले। 1 हलाहल विष, जिसे शिव ने धारण किया। 2 कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गाय। 3 उच्चश्रवा। 7 मुख वाला सफेद घोड़ा। 4 ऐरावत सफेद हाथी। 5 कौस्तुभ मणि। 6 कल्प वृक्ष। 7 रंभा अप्सरा। 8 माता लक्ष्मी। 9 वारुणी मदिरा। 10 चंद्रमा। 11 पारिजात वृक्ष। 12 पांचजन्य शंख। 13 धन्वंतरी, देवताओं के वैद्य, जो अमृत कलश लेकर निकले। 14 अमृत। समुद्र मंथन की ये कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं है, ये हमारे जीवन का आईना है। मंथन के दौरान पहले विष निकला और अमृत अंत में। जीवन में भी जब हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो पहले चुनौतियां और समस्याएं सामने आती हैं। जो धैर्य रखकर इन समस्याओं को पार कर लेता है, वही सफलता का पात्र बनता है। भगवान शिव का विष पीना ये सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता को नियंत्रित करना सीख जाता है, वो समाज के लिए वरदान बन जाता है। शिव ने विष पीकर ये सिद्ध किया कि वास्तविक शक्ति दूसरों को दंडित करने में नहीं, बल्कि दूसरों के कष्टों को अपने ऊपर लेने और उन्हें अभयदान देने में है। देव और असुरों का मिलकर काम करना ये बताता है कि संसार में सकारात्मक और नकारात्मक वृत्तियां साथ चलती हैं और विवेकशीलता से ही सकारात्मक परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शंकर का नीलकंठ रूप संसार के लिए साहस और त्याग का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज भी ये गाथा हमें प्रेरित करती है कि जीवन के कठिन समय में हमें शांत और धीर बने रहना चाहिए। विष यानी कठिनाइयां तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन अमृत यानी सफलता और शांति केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो उन कठिनाइयों को हंसकर स्वीकार करना जानते हैं।